वाटर लिली, पानी में खिलने वाले फूल। मैं हूँ स्नेहा। हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। वाटर लिली के पौधों को हम अपने बगीचे में या छत पर उगा सकते हैं और इसमें सुंदर फूल खिला सकते हैं। ये कई रंगों के होते हैं और कम देखभाल में भी आसानी से उगते हैं। जब सर्दी का मौसम आता है, इसके फूल खिलने बंद हो जाते हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, हमेशा 15-20 डिग्री टेम्परेचर बना रहता है, वहाँ पे इसके फूल सर्दी के मौसम में भी खिलते हैं। अक्टूबर-नवंबर तक इसमें फूल आते हैं, उसके बाद फूल आने बंद हो जाते हैं और पत्तियां गलने लगती हैं। सर्दी का मौसम ख़त्म होने के बाद जब ये फूल खिलने वाले होते हैं तो इन पौधों को थोड़ी देखभाल की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में आज यहाँ पे हम बात करेंगे। ये मेरा वाटर लिली का पौधा है। इसका वीडियो पहले भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। सर्दी के मौसम में इसकी पत्तियां गल के ख़त्म हो जाती हैं और नीचे सिर्फ इसके ट्यूबर रह जाते हैं। जब सर्दी का मौसम ख़त्म होता है, फरवरी से इसमें हल्की हल्की पत्तियां आने लगती हैं। इसी समय चाहे तो हम इसे रीपॉट कर सकते हैं और या तो सिर्फ खाद देकर इसे हेल्दी बना सकते हैं। खाद देने से जल्दी ही पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, फूल भी जल्दी आते हैं। फूलों का रंग चटकीला होता है और फूल बड़े खिलते हैं। 1.5 या 2 महीने के बाद ही इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और इसमें कलियां और फूल आने लगते हैं। खाद देने के 15-20 दिनों के बाद पत्तियां काफ़ी बड़ी हो गई और नई नई भी बहुत सारी पत्तियां निकल आईं। इसमें से कुछ पौधे मैं निकालूंगी और उनको अलग लगाऊंगी। जब नया पौधा हम लगाते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये इसका ट्यूबर है और इसमें छोटी छोटी जो पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये नए नए पौधे हैं। उन पौधों को निकाल कर हम अलग जहाँ चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं। इसकी जो पत्तियां होती हैं, उसके बीच में नोड होता है, उससे भी पौधे तैयार होते हैं। बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। आप इनको निकाल कर अलग अलग लगाते रहिए। काफ़ी सारे वाटर लिली के पौधे हमारे घर में तैयार हो जाते हैं। ये नाइट ब्लूमर है जो कि पिंक कलर का खिलता है। शाम को खिलता है 6-7 बजे और सुबह 9-10 बजे तक खिला रहता है। जब धूप तेज़ होने लगती है तो इसके फूल बंद हो जाते हैं और 2-3 दिन तक इसी तरह से खिलते रहते हैं। उसमें से पौधों को अलग करके हम नई मिट्टी में लगा सकते हैं, जिससे नया पौधा तैयार हो जाता है। एक पौधा अगर एक पॉट में लगाएंगे तो उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और फूल जल्दी ही खिलेंगे। पौधों को लगाने के लिए हम चिकनी मिट्टी लेंगे। चिकनी मिट्टी लेने से ये फ़ायदा होता है कि पौधे की रूट्स पानी में ऊपर तैरती नहीं है, नीचे मिट्टी में अच्छी तरह से दबी रहती हैं और उसमें आधा या 1 इंच ऊपर से रेत लगा देंगे। रेत डालने से मिट्टी पानी में घुलती नहीं है और पानी काफ़ी साफ दिखाई देता है। अगर आपको चिकनी मिट्टी नहीं मिलती है, आप गार्डन की सॉइल ले सकते हैं जिसमें खाद मिली हुई ना हो। इसके अलावा खाद अगर ऊपर तैरती है तो पानी जल्दी ही गंदा होता है और सड़ जाता है। गार्डन की सॉइल में अगर खाद मिली हुई होगी तो जो छोटे पौधे हम लगाते हैं उनके सड़ने का डर होता है, इसलिए हम प्लेन सॉइल लेंगे, उसे पानी में भिगो के रख देंगे। मिट्टी को पानी में भिगो कर रख देने से मिट्टी नीचे बैठ जाती है और उसमें जो सड़ी हुई पत्तियां वगैरह होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, जिन्हें हम निकाल सकते हैं। 1-2 दिन मिट्टी को इसी तरह से रखे रहने के बाद जब मिट्टी नीचे जम जाती है
तब उसमें पौधे की जड़ को लगाकर और उसे हल्का सा दबा देंगे। पानी इस तरह से डालेंगे कि मिट्टी पानी में घुलनी नहीं चाहिए। रेत डालने से मिट्टी पानी में नहीं घुलती है। पौधे की जो नोड होती है, जहाँ से पत्तियाँ निकलती रहती हैं, वो मिट्टी के ऊपर रहनी चाहिए, नहीं तो पूरा पौधा अगर मिट्टी में दब जाएगा तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। पानी में हमेशा रहने से इसमें काई लगती रहती है, जिससे पत्तियाँ खराब होने का डर होता है। करीब 8-10 दिन के बाद हमें पानी बदल देना चाहिए, और या तो फिर इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी हम डाल सकते हैं। मौली या गप्पी फ़िश अगर हम पानी में डालते हैं, ये काफ़ी छोटी होती है, लेकिन पॉन्ड के पानी को काफ़ी साफ़ रखती है, और काई होती है उसको ये खा जाती है, और हमें बार बार पानी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, मच्छरों के जो अंडे होते हैं, उनको भी ये खा जाती हैं, जिससे मच्छर पैदा नहीं होते हैं। नया पौधा जो मैंने लगाया है, उसमें 1 महीना होने के बाद जब छोटी छोटी पत्तियां निकल आईं, तब मैंने उसमें खाद डाली। खाद हम 20 दिन या 1 महीने के बाद डालेंगे। जल्दी खाद देने से पौधा सड़ जाता है और उसके गलने का डर होता है। खाद के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। जो खाद मैंने डाली है, इसमें वर्मी कंपोस्ट, बोन डस्ट या NPK के कुछ दाने, जो आपको आसानी से मिल सके वो इसमें डाल सकते हैं। कागज़ की पुड़िया बना के मिट्टी के अंदर डालेंगे। खाद इसके पानी में मिक्स नहीं होनी चाहिए। ये पानी के ऊपर खाद तैरनी नहीं चाहिए। खाद देने से पत्तियां काफ़ी हरी और हेल्दी हो जाती हैं, इनकी साइज़ भी बढ़ जाती है, और 1 या 1.5 महीने बाद ही इसमें कली आ जाती है। लेकिन खाद ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम से कम 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद ही हम खाद डालेंगे। जब पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है और कलियां आने लगती है, उस समय हमें टाइम बढ़ा देना चाहिए। इसमें जो काई आती है, उस काई को भी हाथ से निकालकर साफ़ कर देना चाहिए, नहीं तो पत्तियां सड़ने लगती हैं। जो पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, वो पीली पड़ने लगती हैं, या तो साइड साइड से ख़राब होने लगती हैं। उन पत्तियों को निकाल देना चाहिए। जैसे ही इसमें कली आएगी, मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। इसे सिर्फ धूप की ज़रूरत होती है। 6-7 घंटे की अगर धूप मिल जाती है तो पौधे की ग्रोथ जल्दी होती है। धूप ज़्यादा तेज़ है या इसकी पत्तियां धूप से जल रही हैं, तो दोपहर की धूप से इसे बचाना चाहिए। ऐसी जगह रखना चाहिए जहां हल्का सा शेड हो। कुछ वाटर प्लांट जो कि पानी में तैरते रहते हैं, उनको अगर हम इसमें डाल दें तो जल्दी ही ये पानी को ढक लेते हैं, जिससे पानी ज़्यादा गर्म नहीं होता है और काई भी कम जमती है। छोटे पॉट में लगाने से पौधे की ग्रोथ कम होती है और फूल भी छोटे आते हैं, या तो सिर्फ पौधे की ग्रोथ होती है और फूल आते ही नहीं हैं। पॉट की नॉर्मल साइज़ करीब 12 या 15 इंच ऊंची होनी चाहिए और 2 फीट करीब उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। जितनी खुली जगह मिलेगी, पत्तियां आसानी से फैलेंगी और उसमें धूप लगती रहेगी। आप जितना बड़ा पॉट लेंगे, उतना ही बड़ा फूल खिलेगा और उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। जो पॉट मैंने लगाने के लिए लिया है, इसकी चौड़ाई करीब 10-12 इंच है और गहराई सिर्फ 6 इंच है। छोटा पौधा लगाने के लिए मैंने छोटा पॉट लिया है। किसी बड़े पॉट में पानी भर के उसके अंदर इसे रख सकते हैं, और या तो फिर पौधे की ग्रोथ जब ज़्यादा हो जाएगी और उसे रीपॉट करेंगे तो बड़ा पॉट लेंगे। ये दिन में खिलने वाले फूल हैं। करीब 9-10 बजे ये खिल जाते हैं
और शाम को 6-7 बजे तक खिले रहते हैं। इस पे मधुमक्खियाँ भी आती हैं क्योंकि इसमें हल्की हल्की खुशबू आती रहती है। इसकी खुशबू मुझे काफ़ी पसंद है। पानी में लगे हुए वाटर लिली के या लोटस के फूल हमारे बगीचे में या छत पे काफ़ी सुंदर लगते हैं। थोड़ी सी ही देखभाल से इन्हें हम आसानी से लगा सकते हैं। पौधे में जब कली आ जाती है तो काफ़ी खुशी होती है और फूल जब खिलते हैं तो खुशी और भी बढ़ जाती है। इस तरह से काफ़ी आसानी से हम अपने बगीचे में वाटर लिली के पौधे लगा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही फिर मिलेंगे। हैप्पी गार्डनिंग।